हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग ग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सारा ग्राफ डील किए थे। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सारा चीज़ हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे यही अपने पास कुछ ग्राफ दे रखा है, उसी ग्राफ से अपने को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताना है। तो फिलहाल जो भी ग्राफ है अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। अब देखो पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। हम तुम लोगों को एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं कि कैसे साइंस पता कर सकते हैं किसी भी ग्राफ से एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब कभी भी अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम देखेंगे किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर स्माइली फेस वाला ग्राफ है, स्माइली फेस मतलब यही हो गया, स्माइली फेस वाला ग्राफ है, आधा रहे पूरा रहे, स्माइली फेस वाला अगर ग्राफ है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर सैड फेस वाला ग्राफ है तो इस केस में एक्सेलरेशन लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है पोजीशन टाइम ग्राफ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, जैसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, इसीलिए हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, एक और चीज़ क्या हो जाएगा कि जब कभी भी हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के बारे में बात करेंगे और दोनों का सेम साइन है, ठीक है। सेम साइन कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कुछ ऐसा सेम साइन है, तो कोई भी चीज़ जो है, जो भी पार्टिकल है वो स्पीड अप होगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन है तो उसका स्पीड डाउन होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है अपोजिट साइन है तो मतलब वो चीज़ पार्टिकल क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है। अब वही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने पास कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ है सारा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो अपने को वेलोसिटी निकलेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, वेलोसिटी निकलेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, वेलोसिटी निकलेगा। टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो जब कभी भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा तो जो वेलोसिटी है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, मतलब एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री बनेगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है तो वेलोसिटी लेस देन जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, क्योंकि ग्राफ ऐसा बन रहा तो एक्सेलरेशन इस केस में जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि सर कैसे वेलोसिटी जो है जीरो से कम है लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो इस वजह से हो गया क्योंकि हम लोग अभी बात की कि जब कभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अगर हैप्पी फेस वाला ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो और सैड फेस वाला होगा तो लेस देन जीरो। अब ये होता कैसे है, तो जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तब अपने को पता चलेगा। लेकिन पूरा सॉल्व करना नहीं बता रहे, हम एक तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर ही आता है। तो ये हो गया लेस देन जीरो। अब देखो दोनों का साइन अगर हम बात करें तो अपोजिट है, तो पार्टिकल यहाँ क्या हो रहा होगा, तो पार्टिकल यहाँ स्लो डाउन हो रहा होगा। अभी वही बात की है कि हम ये भी बता सकते हो कि फास्ट है कि स्लो है। तो इस ग्राफ में हम तीनों बता दें। अब डायरेक्ट किया जाए। अब देखो यहाँ पे फेस अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखा जाए तो फिर से इस तरीके से बना, आधा पूरा कैसा भी बने, अगर सैड फेस जैसा बन रहा है तो लेस देन जीरो। इस केस में अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो देखो वेलोसिटी क्या होगा, हर बार वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ग्रेटर देन जीरो। इस केस में बात करेंगे तो वेलोसिटी घट रहा है, लेस देन जीरो। अब हम कैसे निकाल रहे हैं वेलोसिटी? वेलोसिटी टेंजेंट से निकाल रहे हैं। जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट से हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो टेंजेंट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे अपने को लेस देन 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। अगर एंगल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री देखने को मिल रहा है वेलोसिटी का। तो इसलिए क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो उम्मीद करते हैं तीनों समझ आएगा। हम लोग के पास तीन और क्वेश्चन है, उन तीनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे है, नीचे जाने के लिए यही एक तरीका है अपने पास जो फ़िलहाल सीखे हैं हम। तो फिर से तीन ग्राफ है अपने पास, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है सारा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में फिर से अपने को बताना है वही चीज़ मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो अब देखो इन दोनों को छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। ये हैप्पी फेस जैसा बन रहा है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब हम टेंजेंट यहाँ पे बनाएंगे, टेंजेंट कहीं पे भी बनाएंगे तो क्या बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे भी देखो दोनों सेम साइन आ गया, सेम साइन मतलब स्पीड अप हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। तो ये सब याद रखना है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग है। जैसे इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी निकाले, इस पॉइंट पर निकाले और इस पॉइंट पर निकाले, तीनों अलग आएगा। सेम कहानी, इस पॉइंट पर यहाँ अलग आएगा,
वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे लगाएगा और इस पॉइंट पे अलग आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखो, यहाँ से अगर हम निकालने जाएंगे तो है साइड फेस जैसा बन रहा, तो लेस देन जीरो, और वेलोसिटी देखेंगे तो ग्रेटर देन जीरो बन जाए, लेस देन जीरो ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो क्योंकि 90 डिग्री से कम है अपने पास एंगल। यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है अपने पास, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा। सेम कहानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि पैरेलल आ जाएगा ना, पोजीशन टाइम ग्राफ के पैरेलल आ जाएगा, तो वेलोसिटी है ही नहीं। इस केस में जाएंगे, जैसे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जब यहाँ हम लोग ये तो बच गया ना अभी, यहाँ पे ए और वी, यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो फिर से देखो साइड फेस जैसा बन रहा, तो साइड फेस जैसा बन रहा तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अब वेलोसिटी निकालेंगे तो 90 से बड़ा है तो ये भी लेस देन जीरो। अब इस केस में देखेंगे तो देखो वेलोसिटी जो है 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी लेस देन जीरो। एक्सेलरेशन देखेंगे तो हैप्पी फेस बन रहा है तो हर जगह क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। लेकिन वेलोसिटी बात करेंगे तो 90 से कम एंगल बन रहा है, 90 से कम मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो कुल मिला के ये सब अपने पास कुछ वैल्यूज़ था निकालने के लिए, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से अपने को वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए देख लेंगे किस टाइप का ग्राफ है। उम्मीद करते हैं 6 ग्राफ था, 6 समझ आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, तब तक इसको साफ कर लें। तो अब अपने पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो वही टेंजेंट ड्रॉ करके। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो जिस चीज़ से जो निकलता है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकलेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करके निकलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते तो टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे। तो जैसे मान लो अगर हम इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा, और एंगल अगर 90 से ज़्यादा बनेगा तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा। सेम अगर यहाँ पे बनाएंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, और ये एक्सेलरेशन वाला एंगल अगर देखेंगे तो लेस देन 90, और लेस देन 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ लेस देन जीरो होगा ना, लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन लेस देन जीरो होगा। सेम कहानी यहाँ पे अगर ड्रॉ करने जाएंगे तो फिर से एंगल 90 से बड़ा मिलेगा, और एंगल अगर 90 से बड़ा मिल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 3 क्वेश्चन और है अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो आसान है, अब तो समझ आ रहा होगा सब, ठीक है। चलते हैं नीचे, नीचे जाने का यही तरीका है, ठीक है। आगे नीचे अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 और है अपने पास, तो ये है। अब यहाँ पे वही कहानी, हम लोग क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। अगर टेंजेंट अपने पास क्या मिल रहा है, 90 डिग्री से कम एंगल मिल रहा है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे 3 मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी 3 मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये वाले पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन जीरो मिल जाएगा क्योंकि पैरेलल मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो लेस देन 90 डिग्री बनेगा, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो एक्सेलरेशन अगर बात करने जाएंगे तो अगर ऐसे बना रहे हैं तो एंगल ग्रेटर देन लेस देन 90 बन रहा है, लेस देन 90 मतलब ग्रेटर देन जीरो। सेम यहाँ पे अगर बनाएंगे, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा ग्रेटर देन 90, तो ये लेस देन जीरो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ आया होगा। बस टेंजेंट का खेल है, टेंजेंट अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 90 से कम बन रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। तो उम्मीद करते हैं सारा ये भी समझ आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख लें। अब ये तो कुछ डायरेक्ट निकालना था, अब हम लोग सॉल्व करने वाला ग्राफ क्वेश्चन देखा जाए, तब तक इसको साफ कर लेते हैं। अब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और है अपने पास ग्राफ, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दोनों, और अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। दोनों केस में निकालना है अपने को डिस्प्लेसमेंट, एक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी निकालना अपने को डिस्प्लेसमेंट। एक हम सॉल्व करेंगे, एक तुम लोग करेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम लोग बात किया कि एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द लाइन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ केवल 2 से 4 सेकंड के लिए। अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं केवल 2 से 4 सेकंड पे, जहाँ से जर्नी स्टार्ट वहाँ से नहीं, केवल 2 से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर हम केवल 2 से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो ये जो अपने पास एरिया आएगा, ये पर्टिकुलर एरिया जो आएगा, ये पर्टिकुलर एरिया वही अपना आंसर होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर ये पर्टिकुलर एरिया को हम निकालने जाएंगे तो देख रहे हैं रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, L/B। अगर हम इसको L बोल दिए जो हो गया 2 सेकंड, और ये हो गया अपने पास स्पीड जो हो गया 20, तो कुल मिला के जो डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 मीटर आ गया अपने पास। हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल कितना आया इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई कैसे निकलेगा, तो स्टार्ट से लेकर फाइनल तक। तो स्टार्ट में भी 2 फिगर है अपने पास।
फिगर को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। फिगर को अलग अलग तोड़ेंगे तो ये एक फिगर बन रहा है, दूसरा फिगर ये बन रहा है अपने पास। तो एक फिगर जब ये है तो इसको अगर हम निकालने जाएंगे, लाइट एक है बंद हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो ये भी एक अपने पास फिगर बन रहा है और ये एक फिगर ये है अपने पास। क्यों बंद हो जा रहा है यार, ठीक है। तो एक फिगर ये है, इस फिगर से अगर निकालने जाएंगे तो यहाँ 0 से लेकर 2 है, तो ये भी एक तरह से लेंथ ब्रेथ है, मतलब 2 यहाँ है 10 यहाँ है, तो 2 10 या 20 होगा, प्लस 40 ऑलरेडी आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कितना आ गया अपने पास 60 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक मतलब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दो। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है अपने पास, 2 अलग अलग पार्ट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोलेंगे तो हाफ, बेस हो गया 10 और मान लो हाइट हो गया 100, ठीक है। प्लस ये अपने पास रेक्टेंगल है तो ये है अपने पास 10 और ये 100, तो ये जगह 10 इंटू 100। और जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, तब तक इसको साफ कर लें, ठीक है। तो 2-3 ग्राफ और है अपने सामने, ये तुम लोगों को खुद करना है। ये वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा कहीं निकलना है हमको, इसी वजह से इसको अब यहीं पे बंद करते हैं। मतलब ये तुम लोग जरूर ट्राई कर लेना। 3 ग्राफ है अपने पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकाल लेना, ठीक है। और दूसरा ये है अपने पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी निकालना। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। मतलब एक चीज़ दे रखा, दूसरा चीज़ खुद निकाल के देखना। कहने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकाल देना, यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी निकाल देना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकाल देना अलग अलग टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अपने पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल देना। मतलब ट्राई करना अलग अलग टाइम के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, सब वही दिए हैं। यहाँ बीच में 5 है तो यहाँ 10 होगा, ठीक है। सबके लिए वही टाइमिंग है, तो एक बार ट्राई जरूर करना सॉल्व करने का। बाकी ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, थोड़ा मोड़ा पढ़ते लिखते रहना। फिर राम राम।